मतलब भक्तों को आश्रय में रहनी चाहिए, चाहे जो भी हो। बहुत मुश्किल से भक्ति मिलता है। बहुत आसानी से जब कोई कई बार छोड़ भी देते हैं। तो डेफिनेटली इट इज वेरी पेनफुल टू सी। बहुत दुख लगता है जब कोई धीमे धीमे भक्तों की संगति से अगर दूर होने लगता है, वेरी पेनफुल। चैतन्य चरितमृत में एक श्लोक आता है जिसमें बताया जाता है कि इसमें बताया जाता है चैतन्य महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु को स्मरण करने पे दुष्करम सुकरम भवेत। एक दुष्कर कार्य भी सुकरम मतलब आसान पड़ जाता है। एंड वही चैतन्य महाप्रभु को भूल कर अगर कोई कार्य करे, देन सुकरम दुष्करम भवेत। बहुत आसान कार्य भी बहुत मुश्किल पड़ जाता है। बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी कार्य भी बहुत मुश्किल पड़ जाता है चैतन्य महाप्रभु विस्मृत में अगर वो कार्य करे तो उसी प्रकार से ही जीवन काफी सरल हो जाता है अगर चैतन्य महाप्रभु की स्मृति में अगर हम रहें। जैसा चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं वैसे ही सरल जीवन भी बहुत ही कठिन हो जाता है। तो इसलिए जितना मतलब हमें पूरा प्रयास करनी चाहिए, जो भी कार्य करें, जो भी जीवन में आयु बचा है, तो इसमें हम पूर्ण रूप से चैतन्य महाप्रभु को स्मरण करते हुए ही हम अपना जीवन बिताएं, जिससे अत्यधिक क्लिष्ट कार्य भी आसान हो जाता है। फिर अत्यंत आसान कार्य क्लिष्ट हो जाता है अगर महाप्रभु स्मरण विस्मृति में अगर कार्य करे तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लीडिंग ए हैप्पी लाइफ while being Krishna conscious। ओके, तो अभी हम आज की सत्र शुरू करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही है प्रभु जी अभी? हाँ, आ रही। प्रभु जी अभी श्लोक का संख्या हमारा 35 से आज होगा। अध्याय 4 श्लोक संख्या 35। सॉरी प्रभु जी। हाँ हाँ। ভবিক ক্রিয়া বহিনী সেই ইহা কয় অকর্তব্য অবশ্য এই अन्यथा प्रत्यवाय। यह अनुवाद, यहाँ पर भवेत क्रिया अनिवार्यता के भाव में प्रयुक्त हुई है और ये हमें बतलाती है कि इसे अवश्य किया जाना चाहिए। इसकी अवहेलना का अर्थ होगा कर्तव्य का परित्याग। तात्पर्य, ये अनिवार्यता का भाव शुद्ध भक्तों पर लागू होता है। नव दीक्षित इन व्यापारों को तभी समझ सकेंगे जब वे किसी दक्ष गुरु के निर्देशन में नियमित भक्ति के पद को प्राप्त कर लेंगे। तब वे भी राधा तथा कृष्ण के प्रेम व्यापारों को सुनने के अधिकारी हो सकेंगे।
जब तक मनुष्य भौतिक बद्ध जीवन में है, तब तक नैतिक तथा अनैतिक कार्यों में कठोर अनुशासन की आवश्यकता रहती है। परम जगत दिव्य है और ऐसे भेदभाव से मुक्त है, क्योंकि उनमें उन्माद का होना संभव नहीं है। किंतु इस भौतिक जगत में काम वासना के वेग के कारण नैतिक तथा अनैतिक चरित्र में अंतर करने की आवश्यकता रहती है। आध्यात्मिक जगत में यौन क्रियाएं नहीं होती। वहां पर प्रेमी तथा प्रेमिका में शुद्ध दिव्य प्रेम एवं शुद्ध आनंद का ही आदान प्रदान होता है। जो व्यक्ति रस के दिव्य सौंदर्य द्वारा आकृष्ट नहीं हो पाया है, वो भौतिक आकर्षण की ओर निश्चित रूप से अधःपतित होगा और भौतिक कल्मश में कर्म करता हुआ नरक के अंधतम क्षेत्र में चला जाएगा। किंतु राधा कृष्ण के माधुर्य प्रेम को समझकर वो तथाकथित पुरुष तथा स्त्री के भौतिक प्रेम के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार यदि कोई कृष्ण के प्रति नंद यशोदा के वात्सल्य प्रेम को समझ लेता है, तो वह सांसारिक वात्सल्य प्रेम में पड़ने से बच जाएगा। यदि कोई कृष्ण को अपना सर्वोपरि सखा मान लेता है, तो उसके लिए भौतिक मैत्री निरर्थक हो जाएगी और उसे संसारी झगड़ालुओं की तथाकथित मैत्री से निराश नहीं होना पड़ेगा। यदि वो कृष्ण के सेवक बनने के भाव द्वारा आकृष्ट होता है, तो उसे भौतिक स्थिति की पतित अवस्था में भौतिक शरीर की सेवा इस झूठी आशा से नहीं करनी होगी कि वह भविष्य में स्वामी बनेगा। इसी प्रकार जो शांत रस यानी कि तटस्थ अवस्था में कृष्ण की महानता का दर्शन करता है, उसे निर्विशेषवादी या शून्यवादी दर्शन की तथाकथित मुक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि वो कृष्ण की दिव्य प्रकृति द्वारा आकृष्ट नहीं होता, तो फिर वो भौतिक भोग द्वारा अवश्य आकृष्ट होगा और पाप तथा पुण्य कर्मों के बंधन में पड़कर एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करता हुआ भौतिक जगत में बना रहेगा। केवल कृष्ण भावनामृत में मनुष्य जीवन की चरम पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण जी। अनुवाद दोबारा पढ़ी। जी प्रभु। अनुवाद। यहाँ पर भवेत क्रिया अनिवार्यता के भाव में प्रयुक्त हुई है और यह हमें बतलाती है कि इसे अवश्य किया जाना चाहिए। इसकी अवहेलना का अर्थ होगा कर्तव्य का परित्याग। हरे कृष्ण। हम्म। वैसा इस पूरा सेक्शन के अंतर्गत राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं के विषय में तो चर्चा या माधुर्य रस के संबंधित कई सारे बातें हम लोग चर्चा कर ही रहे थे। एंड उसी दौरान श्रील प्रभुपाद जिस तात्पर्य की शुरुआत में जो बता रहे हैं, निश्चित रूप से इस सेक्शन में बताई गई बात है प्रारंभिक भक्तों के लिए बहुत ही कठिन पड़ेगा समझ पाना। काफी कठिन पड़ेगा समझ पाना प्रारंभिक भक्तों के लिए। इसलिए तो ऐसा विषयों पे चर्चा जो है प्रारंभिक अवस्था में भक्तों के साथ नहीं करनी चाहिए, बिकॉज फिर उनके अंदर उस प्रकार की सामर्थ्य और क्षमता नहीं होता है इन बातों को समझने के लिए। इसलिए ही क्योंकि फिर ऐसा चर्चा करने पे हो सकता है वो व्यक्ति भ्रमित होकर या बिविल्डर होकर व्यक्ति भगवान को गलत प्रकार से समझने लगे, देन उसकी वजह से भगवान से दूर भी जा सकता है। इसलिए बताया जाता है कि इस प्रकार के विषय हमेशा हम वैसा भक्तों के समाज में चर्चा करनी चाहिए जो भक्त प्रगतिशील है, जो मेच्योर है, वैसा लोगों के बीच में चर्चा करनी चाहिए। तभी श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भी जब भी राधा कृष्ण की गोपनीय लीलाओं के संबंधित जो भी चर्चाएं हैं, वो हर किसी के साथ हर समय करते नहीं थे, बल्कि बहुत ही सेलेक्टिव होते थे।
एंड अत्यंत गोपनीय लीलाएं तो केवल रामानंद राय और स्वरूप दामोदर के साथ ही चर्चा करते थे। और रामानंद राय स्वरूप दामोदर कौन ही है? ललिता और विशाखा देवी है। राधा रानी ललिता और विशाखा के साथ चर्चा कर रही है अपनी गोपनीय लीलाओं के संबंध में। तो उस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु स्वयं भी इस बात को दिखलाया है कि किस प्रकार से हमें सतर्क रहना होता है ऐसा विषयों विषयों पे चर्चा करने की समय। एंड हमें यही बात, यही उदाहरण जो है हमें श्रील प्रभुपाद जी में भी दिखाई पड़ता है। श्रील प्रभुपाद जी भी बहुत विरला ही इस प्रकार की विषयों पे किसी से चर्चा करते थे। अब देखिए प्रभुपाद जी ने इतना प्रवचन दिया और कन्वर्सेशंस है, बट कहीं पर भी ऐसा एसोटेरिक पास टाइम्स के विषय में तो श्रील प्रभुपाद जी चर्चा नहीं करते हैं। हालांकि प्रभुपाद जी का तो वैसा नहीं कि प्रभुपाद जी को अ, उन चीजों में आकर्षण नहीं है या he was not into all of that। वैसा कई इंस्टेंसेस है प्रभुपाद जी के जीवन में। प्रभुपाद जी के जीवन में जब श्रील प्रभुपाद जी खास करके जब ये भजन गाते थे, जय राधा माधव कुंज बिहारी, ये भजन गाते गाते प्रभुपाद जी ही यूज्ड टू मीन एट टाइम्स ही यूज्ड टू एंटर ट्रांस, मतलब समाधि में चले जाते थे। एंड एक समय ऐसा भी था कि प्रभुपाद जी जय राधा माधव गा रहे थे एंड सडनली रुक गए। लगभग प्रभुपाद जी का आंखें, मतलब आप लोगों ने देखा होगा प्रभुपाद जी अक्सर जब भी कीर्तन करते वक्त आंखें बंद करके करते आंखें बंद करके करते हैं। तो इस प्रकार से एक बार कीर्तन करते करते जय राधा माधव गाते गाते आंख बंद करके गा रहे थे एंड फिर बीच में रुक गया। फिर 8-10 मिनट तक प्रभुपाद जी बस वैसे ही चुप थे। एंड सडनली 10 मिनट के बाद भक्तों ने देखा कि प्रभुपाद जी की आंखों से आंसू आने लगे, भर भर के आंसू आने लगे। तो उस प्रकार से प्रभुपाद जी की इन्वॉल्वमेंट तो था इन सारे चीजों पे, बट फिर भी भक्त फिर भी प्रभुपाद जी कभी ऐसा कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे स्टैंडर्ड्स पे। क्योंकि मतलब यहाँ पर जैसा प्रभुपाद जी समझा भी रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति राधा कृष्ण की दिव्य आदान प्रदान के संबंध में तभी समझ सकता है जब व्यक्ति आचार्यों के पद चिह्नों में चलते हुए उसे समझने का प्रयास करता है। इसके संबंध में वैष्णव भजन में तो गाया जाता है, रूप रघुनाथ पदे होई भी आकुति, कभी हमें बुझाबो से जुगल पीरीति। जब तक मैं रूप और रघुनाथ दास गोस्वामियों के पद चिह्नों में चलूंगा नहीं और उनकी चरणों के प्रति, और उनकी पद मतलब शब्द भी होता है और चरण भी होता है, उनके द्वारा लिखी गई शब्द भी होता है, या नहीं तो उनका चरण भी होता है। तो उस प्रकार से इधर उनकी उनकी रचनाओं के प्रति या उनके चरणों के प्रति मेरी आसक्ति और आकर्षण नहीं होगा, तब तक कोई भी व्यक्ति जो है राधा कृष्ण की दिव्य प्रेममय लीलाओं के संबंध में वो समझ नहीं सकता है, समझ नहीं सकता है। तो इसलिए वैसा आचार्यों की आश्रय लेनी होगी, उनकी कृपा से व्यक्ति समझना शुरू करेगा। एंड उनकी आश्रय प्राप्त करने का तो यही है, हमें उनकी उस प्रकार की सेवा करनी होगी। वन हैज टू मतलब एक व्यक्ति भक्त को वैसा आचार्यों की सेवा में हृदय से लग जाना चाहिए। जब वैसा लगता है देन फिर आचार्य कृपा करके उनके हृदय में प्रकाशित करते हैं, जिससे वो ऐसा बातों को वो समझ सकेगा। अन्यथा सारा कुछ उनके सिर के ऊपर से निकल जाएगी, अगर उस प्रकार की सेवा नहीं हो तो।
इसलिए उस प्रकार की सेवा करनी चाहिए। वैसा आज्ञा के पालन जब व्यक्ति करता है समर्पण भाव के साथ, देन गुरु जो है उनकी कार्यों से, उनके व्यवहार से, उनके आचरण से प्रसन्न होकर उनको उस प्रकार की बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वो समझ सकता है। तो इस प्रकार से ये सारे बातें मतलब इस प्रकार की कॉन्टेक्स्ट में श्रील प्रभुपाद जी बात समझाते हैं, समझा रहे थे। आज हम वो श्लोका में पढ़ रहे थे जिस श्लोका में कृष्ण भावना की शब्द, कृष्ण कॉन्शियसनेस जो शब्द श्रील प्रभुपाद जी जिस श्लोका से उठाए थे, वो श्लोक हम पढ़ रहे थे। कृष्ण भाव रस भाविता मति ही। रस, तो यहाँ से श्रील प्रभुपाद जी ने इस शब्दों को उठाया था। कृष्ण भावना से व्यक्ति युक्त, प्रभुपाद जी कहते हैं एक जगह तो डिवोशनल सर्विस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, केवल डिवोशनल सर्विस नहीं बल्कि कृष्ण भावना में स्थित रहकर भक्ति में सेवा जब व्यक्ति करता है, देन फिर ये शुद्ध भक्ति होता है। कृष्ण भावना भावित होकर, कृष्ण भावना भावित मतलब रस भाविता मति ही, उनकी मन जो है कृष्ण भावना से भर जाना चाहिए। कृष्ण भावना से भरने का मतलब ही मतलब उनके हृदय में, उनके मन में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के संबंधित तो ये सारे, ये जो इमोशंस है, मोड्स है, भावना है, ये चलेगा, उसके साथ व्यक्ति सेवा करता है। इट इज नॉट सिंपल ड्राई सर्विस। एंड उसमें बताया जाता है कि जब व्यक्ति लोलुप होकर सेवा करता है, देन फिर ऐसी सेवा से वो भगवान को या गुरु की कृपा को खरीद सकता है। जब व्यक्ति लोलुपता के साथ भगवान की या गुरु की सेवा करता है, लोलुपता मतलब वन इज ग्रीड, वन इज ग्रीडी अबाउट सर्विंग गुरु और कृष्ण, गुरु और कृष्ण की सेवा करने के लिए बहुत ही लालायित है, लोलुप है, मतलब दोनों के लिए, एक तो वैसे सेवा करने के लिए भी और उनसे सुनने के लिए भी। अच्छा, पहले तो मैंने बताया ये था, गुरु से सुनना ही गुरु के प्रति सबसे बड़ी सेवा है करके। इसलिए खास करके मैंने हमारे गुरु महाराज जी की एक बार मेरे से पूछ रहे थे, कोई एक लीडर जो है वो मतलब काफी सीनियर लीडर है, हाँ, वो महाराज क्लास में नहीं बैठे, मतलब आ नहीं रहे थे। तो महाराज पूछ रहे थे ये क्या, मतलब वेर इज ही, वो जब भी कोई क्लास होता है दिखता ही नहीं, कोई क्लास होता है वेर इज ही, कहाँ जा रहे, दिखाई नहीं पड़ता। एंड अभी रिसेंटली एक और लीडर के विषय में मेरे से 10 मिनट महाराज जी बात कर रहे थे। ये मतलब ये क्लासेस तो दे रहे हैं बट क्लास वो सुनता नहीं है। हम्म, मैं मैं इतने सालों से देख रहा हूँ ये कभी क्लासेस में बैठता नहीं है। मतलब महाराज जी ही रिकॉग्नाइजेस पीपल हु आर हियरिंग, जो जो लोग सुनते हैं उनको रिकॉग्नाइज करते थे। श्रील प्रभुपाद जी का भी पहचान भक्ति सिद्धांत महाराज के साथ इसी के आधार पर हुई ना। भक्तिसिद्धांत महाराज जी जब दीक्षा देने की बात आई, जब प्रभुपाद जी को रिकमेंड कर रहे थे कोई, तब स्वयं भक्तिसिद्धांत महाराज ने आइडेंटिफाई किया, हाँ ये बहुत अच्छा सुनते हैं।
तो सुनने के आधार पे उनको पहचाने थे प्रभुपाद जी को भी। तो वैसा गुरुजन आइडेंटिफाई करते हु आर अटेंटिवली लिसनिंग एंड हु आर सिंपली पुटिंग अप अ शो। एंड कुछ लोग आते हैं, वो अपना मुंह दिखाने आते हैं। अपना मुंह दिखाने आते हैं एंड वो अटेंडेंस लगवा लेते हैं। उनको लगता है कि मुंह दिखाने पे अटेंडेंस लग जाएगी। बट गुरु मूर्ख तो नहीं है। गुरु मूर्ख तो नहीं है ना। व्यक्ति के हाव भाव से पता चल जाता है कि कौन सुन रहे, कौन नहीं सुनता है। ये यहाँ तक कीर्तन में भी, कीर्तन में भी कई बार लोग गाते तो है, बट उनकी हृदय नहीं रहता है। जब कई बार मैं गाता हूँ, पीछे भक्त लोग गाते हैं, मुझे समझ में आ जाती है ये लोग सभी ऐसे ही गा रहे हैं। ऐसे ही गा रहे हैं। बस इनकी मन अभी, मतलब कई में आंख बंद रहता है, बट मुझे आवाज से ही पकड़ में आ जाता है इन लोगों के दिमाग कहीं घूम रहे हैं, कहीं कुछ चल रहे, सभी लोग वहां देख रहे हैं। मुझे आवाज से पता चल जाता है। मतलब लोग कितने हृदय से नहीं कर रहे हैं। अगर मेरे को ही पता चल जाता तो फिर महाराज जो बाकी अन्य लोग उसमें क्या कहना, क्या उनको तो वैसे ही पकड़ में आ जाएगी। बिकॉज जब कोई कीर्तन सही में करता है, इट विल बी लाइक ही विल बी क्लिंगिंग ऑन टू द होली नेम, वो ही विल बी होल्डिंग द होली नेम। वो जब आप ध्यान से नहीं करते, वो एक प्रकार की लगता है कि वो हरिनाम अ, वो आपसे कनेक्शन में नहीं, वो छूटा हुआ जैसा लगता है। हम्म, छूटा हुआ डिटैच जैसा लगता है। तो वैसा तो इसलिए तो उन्हीं चीजों से गुरु पहचानते हैं कौन सिंसियर है। हम्म, कौन सिंसियर है। ठीक है। नेक्स्ट श्लोक का पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्लोका, दो श्लोका एक साथ ही है प्रभु जी, 36 एंड 37। এই বাঞ্ছা জয়ছে কৃষ্ণ প্রাকট্য কারণ অসুর সংহার আনুষঙ্গ প্রয়োজন এই মত চৈতন্য কৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান যোগ ধর্ম প্রবর্তন নহে তার কাম। अनुवाद, जिस प्रकार ये इच्छाएं श्री कृष्ण के प्राकृतिक की मूल कारण है और असुरों का वध मात्र प्रासंगिक आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य द्वारा युग धर्म का प्रवर्तन प्रासंगिक है। हरे कृष्ण। तात्पर्य नहीं है प्रभु जी। चैतन्य महाप्रभु जब अवतार लिए थे, बिकॉज हर युग में उस युग धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार होना होता है, युगावतार। युगावतार होना होता है ना, क्योंकि कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम युतो मखे बाबरे परिचर्याम करो तत्हरि कीर्तनार। इस प्रकार से चार युगों के लिए चार युग धर्म है। तो उन युग धर्मों की स्थापना करने हेतु युगावतार होता है, जो कि उनका मेन ड्यूटी होता है कि युग धर्म की स्थापना करना। जब जब चैतन्य महाप्रभु स्वयं ही प्रकट हुए थे, तब युगावतार भी चैतन्य महाप्रभु के ही साथ प्रकट हो गए थे। युगावतार भी चैतन्य महाप्रभु के साथ ही प्रकट हो गए थे। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु अपने जीवन काल में उन्होंने युग धर्म, जो कि हरिनाम संकीर्तन है,
उसका भी स्थापना महाप्रभु ने किया हुआ है। हालांकि चैतन्य महाप्रभु प्राकट्य का जो आंतरंगिक कारण कुछ अलग ही है, कुछ अलग ही है, जिसके विषय में हम लोगों ने कई बार पढ़ा हुआ है। तो अलग ही होने के बावजूद भी अ, चैतन्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जो है वो इन आंतरंगिक उद्देश्य को पूरा करने के साथ साथ चैतन्य महाप्रभु ने युग धर्म का भी स्थापना कर दिया हुआ है, जो कि नाम संकीर्तन है। तो इसलिए यहाँ पर बताए जा रहे बट ये युग धर्म की स्थापना जो है वो चैतन्य महाप्रभु का मूल उद्देश्य तो नहीं है। इसलिए बताया जा रहा है केवल प्रासंगिक है। इट इज मतलब एक प्रकार से सेकेंडरी रीजन है। दैट इज मतलब वो मेन कॉज नहीं है, मेन कॉज नहीं, मेन रीजन नहीं है। मेन रीजन तो जो आंतरंगिक कारण जो चैतन्य महाप्रभु के संबंध में बताए जाते 3 आंतरंगिक कारण है, वो मेन रीजन है चैतन्य महाप्रभु प्राकट का। तो ये सेकेंडरी रीजन है युग धर्म की स्थापना करने हेतु, क्योंकि इस बार युग अवतार भी चैतन्य महाप्रभु के साथ ही आ जाते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु ही वो ड्यूटी भी टेकअप कर लेते, कहते ठीक है इस बार मैं खुद ही जा रहा हूँ तो मैं युग धर्म की स्थापना कर दूंगा, तो महाप्रभु वो भी कर लेते हैं। नेक्स्ट। हरे कृष्णा। कोनो कारणে যবে হইল चलिए। प्रवर्तन का भी समय आकर उपस्थित हुआ। हरे कृष्ण। इसमें भी तात्पर्य नहीं है। नहीं, आपकी आवाज बीच में चले गई। अच्छा अच्छा जी प्रभु जी, अनुवाद पढ़ लीजिए फिर कम से से मैं पढ़ती हूँ अनुवाद। हाँ जी। जब भगवान ने अन्य कारण से अवतरित होना चाहा तो युग धर्म के प्रवर्तन का भी समय आकर उपस्थित हुआ। हाँ, उस मतलब वो युग अवतार का भी समय आ चुका था, फिर महाप्रभु युग अवतार का ठीक है वो भी काम मैं ही कर लेता हूँ करके भगवान ने कर ही दिया युग अवतार। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक। दुई हेतु अवतरियो आपने आसादे प्रेम नाम संकीर्तन। आवाज आ रही है प्रभु जी? जी। अनुवाद। इस प्रकार भगवान 2 कारणों से अपने भक्तों के साथ अवतरित हुए और उन्होंने नाम संकीर्तन द्वारा प्रेम रूपी अमृत का आस्वादन किया। हरे कृष्ण। तो ये नाम संकीर्तन भी के विषय में तो वैसा वैष्णव भजन में कहते हैं ना, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। ये गोलोक का प्रेम धन ही हरिनाम संकीर्तन के रूप, संकीर्तन के पैकेजिंग में इस भूतल में महाप्रभु ने वितरण किया। तो इसलिए ये जो कृष्ण प्रेम की जो बात हम करते हैं, सो दैट इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम हरिनाम। हरिनाम ही कृष्ण प्रेम है, कृष्ण प्रेम ही हरिनाम है। क्योंकि गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, ये हरिनाम संकीर्तन ही गोलोक का प्रेम धन है। इसलिए कृष्ण प्रेम और हरिनाम ये दोनों भिन्न है। जब कोई कहता है कि प्रभु जी महाप्रभु तो प्रेम वितरण करने आए हैं, हमें तो मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? आप सभी लोगों को दी गई थी ना। क्या दिया गया? हरे कृष्ण दिया गया है। हरे कृष्ण ही ये कृष्ण प्रेम है। तो समस्या है कि हमने कभी खोला ही नहीं, हमने बंद ही रखा हुआ है। तो खोलेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि अच्छा ये हरिनाम संकीर्तन में ही सारा प्रेम है करके, सारा प्रेम है। तो इसलिए कृष्ण प्रेम जैसा महाप्रभु, कई बार लोग कहते हैं कि वैसे तो महाप्रभु ने कहा हुआ है पात्र अपात्र ना ही विचार, मतलब कोई योग्य अयोग्य व्यक्ति का विचार नहीं करते हुए महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम का वितरण हर किसी को करा हुआ है, मतलब सभी को ही बांटा हुआ है।
तो यहाँ पर कृष्ण प्रेम का वितरण करने का मतलब है हरि नाम संकीर्तन का वितरण करना, हरे कृष्ण महामंत्र के वितरण करना। तो उस प्रकार से जब हम किसी को हरे कृष्ण महामंत्र दे रहे हैं, इट इज लाइक वी आर गिविंग कृष्ण प्रेम इन अ पैकेज फॉर्म। एक पैकेज करके हम उनको कृष्ण प्रेम दे रहे हैं, बस उनको वो पैकेज को खोल कर कृष्ण प्रेम का एक्सेस करने आना चाहिए। एंड वो साधन करने पे देन फिर वो खुल जाएगी। तो उस प्रकार से तो हमें व्यत्यास नहीं करनी चाहिए कृष्ण प्रेम में और हरिनाम संकीर्तन में। और तीसरे ये वो एक और होता है, एक और होता है, कोई 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 कहता है, प्रभु जी वो आनंद आनंद का है। आप लोग शुरुआत लेकर आज तक भी वो सर्च फॉर हैप्पीनेस ही करा रहे हैं। आनंद की खोज ही कराते हैं, बट वो खोज कब समाप्त होगी, आनंद मिलेगा कब फिर? आनंद मिलेगा कब? फिर हम खोजते ही रह जाएगा। तो इसके संबंध में भी यही उत्तर है। परम करुणा बहु दुई जना, केवल आनंद कंदा। जो भी श्री चैतन्य महाप्रभु का कार्य रहे हैं, वो पूरा आनंद से ही भरे हुए हैं। एंड एक इसलिए ये भी है कि जो हरिनाम संकीर्तन ही आनंद है। हरिनाम संकीर्तन ही आनंद है, आनंद कुछ और नहीं। इसलिए कृष्ण प्रेम, हरिनाम संकीर्तन और आनंद, ये तीनों ही अभिन्न है। हरिनाम संकीर्तन ही कृष्ण प्रेम है, वो कृष्ण प्रेम ही, कृष्ण प्रेम से ही आनंद मिलेगा। इसलिए इसलिए मतलब आपको सर्च फॉर हैप्पीनेस लेक्चर सुनाने के पहले ही आपको हरे कृष्ण महामंत्र करा दी गई है ना। तो इसका मतलब पहले ही आनंद का पैकेट जो है हाथ में रख के लेक्चर दी गई है। पहले ही वो पैकेट हाथ में दे दिया गया है, आनंद के पैकेट दे दिया गया, फिर उसके बाद ही बताई गई है कि ये आनंद है। तो हमें धोखा नहीं दी गई है, केवल हमें उसे एक्सेस करना आना चाहिए, एक्सेस करना आना चाहिए। ये आनंद कुछ और अलग नहीं है, हरे कृष्ण महामंत्र ही आनंद है। हरे कृष्ण महामंत्र ही आनंद है और वही कृष्ण प्रेम भी है। तो इसका मतलब कृष्ण प्रेम हम सभी को मिल चुका है। हम सभी को कृष्ण प्रेम मिल चुका है। इट इज ओनली अबाउट एक्सेसिंग इट। उसको एक्सेस करने की बात है। कृष्ण प्रेम भी और आनंद भी मिल चुका है, एक्सेस करने की बात है। देखिए मतलब ये बहुत गोपनीय बात है कि इस प्रकार से इस कॉन्सेप्ट को समझना, इस कॉन्सेप्ट को रियलाइज करना कि हरे कृष्ण महामंत्र या हरिनाम संकीर्तन ही कृष्ण प्रेम भी है और वही आनंद भी है। ये बहुत ही गोपनीय कॉन्फिडेंशियल बात है। इस बात को रियलाइज करने की बात है। इट लाइक हमारे हाथ में आनंद रखा गया है एंड वी आर सर्चिंग आउट इन द वर्ल्ड फॉर हैप्पीनेस। हम दुनिया में आनंद ढूंढ रहे हैं, अपने हाथ में ही आनंद रखे, बट एक्चुअली में यह हरिनाम संकीर्तन ही आनंद है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोका। हरे कृष्णा। সেই দ্বারে আচণ্ডালে কীর্তন সঞ্চারে নাম প্রেম মালা গাঁথি পরাইলো संसारे। अनुवाद। इस तरह उन्होंने अछूतों में भी कीर्तन का विस्तार किया। उन्होंने पवित्र नाम तथा प्रेम की माला गूंथकर सारे भौतिक संसार को
पहना दे। हरे कृष्ण। अच्युत, जिन्हें अनटचेबल पीपल, वैसा लोगों में भी चैतन्य महाप्रभु ने इस हरिनाम संकीर्तन के प्रचार प्रसार किया है। पर नहीं तो हम जैसा लोग यहाँ पर क्यों हैं? हम लोगों को तो महाप्रभु ने दिया है, नहीं तो हम उसी अम, पता नहीं हम लोग मतलब उसी चरित्र के हैं या उसी स्तर के ही लोग हैं हम। महाप्रभु ने हम सभी लोगों को ये हरिनाम संकीर्तन दिया है, सो वी आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स फॉर दिस। बहुत ही अयोग्य लोगों को भी चैतन्य महाप्रभु ने नाम संकीर्तन करने के मौका दिया है। He has given us the opportunity to परफॉर्म नाम संकीर्तन, बहुत ही अयोग्य अवस्था में भी, अयोग्य स्थिति में भी। ये हम सभी लोगों का भाग्य है। जैसा एक भजन में गाते हैं, एक वैष्णव शायद नरोत्तम दास शास्त्री का ही भजन है, इसमें गाते हैं इसमें गाते हैं कि मुझे याद नहीं आ रहा है स्टार्टिंग उसमें यदि मैं ऐसे इस बता देता हूँ, मैं एग्जैक्ट याद नहीं है। पतिता देखिया किसे लागिया, पतिता पावन नाम। उसमें बताया जा रहा है कि मेरा जैसा पतित व्यक्ति को देखते हुए अगर महा भगवान आप हमारे जैसे पतितों को उद्धार नहीं करेंगे ना, देन फिर किस बात की आपकी आपको पतित पावन नाम दी गई है? तो आपकी पतित पावन नाम का साधक कैसे होगी अगर मेरा जैसा पतित व्यक्ति को आप उद्धार नहीं करेंगे तो? इसलिए आपके सामने मौका है, मैं पतित हूँ, सामने हूँ, उद्धार करो, उद्धार करो। नहीं तो फिर आपकी पतित पावन नाम कोई साधक नहीं है, बेकार कही दी गई, बेकार कर दी गई है। हाँ, यदि दया न करेंगे पति तभी क्या, मेरे जैसे पतित व्यक्ति को देखकर अगर यदि आप मेरे ऊपर दया ना करके मेरे उद्धार नहीं करोगे तो फिर पतित पावन काय के लिए तुम्हें दी गई है? इसलिए दी गई हूँ, मेरे जैसे पतित लोगों को उद्धार करेंगे। तो ये पतित पावन नाम जो है ना, मुझे मुझे भी अच्छा लगता है। क्योंकि दिस बिकम्स मतलब एक अच्छा बार्गेन करने के लिए भगवान के साथ एक अच्छा नाम है भगवान की, है ना? कई बार लगता है कि मन भगवान तो पतित पावन नाम लिया ही है, तो पतित पावन है तो उनके पास कौन आएगा? सारे पतित लोग आएंगे। पतित लोग मतलब क्या करेंगे? सारा गलत सलत काम ही करेंगे। सारा गलत सलत काम करेंगे और भगवान को परेशान करेंगे, भगवान को परेशान करेंगे। तो तब हम लोगों को यही प्रार्थना याद आनी चाहिए, पतित पावन नाम है भगवान आपकी,
मेरा जैसे व्यक्ति को आपने लिया है तो फिर झेलना भी पड़ेगा। आई एम गोइंग टू कॉज ट्रबल टू यू, मैं आपको दिक्कत दूंगा ही। एंड कई बार गुरु के विषय में भी यही याद आता है मुझे। वो क्या है, गुरु वंदना में गाते हैं ना, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जन रवंदु। अगर अधम लोगों के पालने का प्रयास करेंगे ना, फिर झेलना भी तो पड़ेगा। अगर अधम लोगों को पालने का प्रयास करेंगे तो फिर झेलना भी पड़ेगा। तो कई बार गुरुजनों को देखकर यही लगता है बेचारे, मतलब उन्होंने बेकार का टेका लिया होगा हम लोगों की। हम लोगों की बेकार का टेका लिया हुआ है, अधम लोगों की उद्धार करने के लिए बेचारे जेल में हैं अभी। तो ठीक है, एनीवेज, अच्छा है, ऐसा नाम भगवान ने लिया और ऐसा काम गुरु भी कर रहे हैं। अधम जनर बंधु और पतित पावन। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक। हरे कृष्णा। এই মত ভক্ত ভাব করি অঙ্গীকার, আপনি আচরি ভক্তি করিল प्रचार। अनुवाद। इस प्रकार भक्त का भाव धारण करके उन्होंने भक्ति का प्रचार किया और साथ में स्वयं उसका अभ्यास भी किया। तात्पर्य। जब रूप गोस्वामी प्रयाग यानी कि इलाहाबाद में श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले, तो उन्होंने ये निवेदन करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार की कि वे श्री कृष्ण के अन्य सभी अवतारों से अधिक उदार हैं, क्योंकि वे कृष्ण प्रेम का वितरण कर रहे थे। इसका उद्देश्य भगवत प्रेम का विस्तार करना था। मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है भगवत प्रेम की स्थिति को प्राप्त करना। श्री चैतन्य महाप्रभु ने किसी नई धर्म प्रणाली की खोज नहीं की, जैसा कि कभी-कभी लोग मान लेते हैं। धार्मिक प्रणालियां ईश्वर के अस्तित्व का दर्शन कराने के लिए हैं, जिनके पास सामान्यतः भौतिक भौतिक वरदाता के रूप में पहुंचा जाता है। किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु का दिव्य उद्देश्य हर एक को भगवत प्रेम वितरित करना है। जो भी भगवान को परमेश्वर रूप में स्वीकार कर ले, वह हरे कृष्ण के कीर्तन की विधि को अपनाकर भगवान का प्रेमी बन सकता है। अतएव चैतन्य महाप्रभु सर्वाधिक उदार है। भक्ति का ये उदार प्रचार केवल स्वयं कृष्ण के लिए ही संभव है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है। भगवत गीता में कृष्ण ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को आत्मसमर्पण करने की दर्शन की शिक्षा दी है। जो भगवान को आत्मसमर्पण कर देता है, वह उनसे प्रेम करना सीख कर आगे प्रगति कर सकता है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रचारित कृष्ण भावनामृत आंदोलन विशेषतया उन लोगों के लिए है जो हर वस्तु के नियामक भगवान के अस्तित्व से अवगत है। उनका उद्देश्य लोगों को यह शिक्षा देना है कि दिव्य प्रेमा भक्ति में अपने आप को किस प्रकार लगाएं। वे साक्षात कृष्ण हैं, जो भक्त के पद से अपनी ही सेवा की शिक्षा देते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के सनातन रूप में भक्ति की भूमिका को स्वीकार करना भगवान द्वारा दूसरा अद्भुत गुण है। बद्ध जीव अपने अपूर्ण प्रयास से भगवान तक नहीं पहुंच सकता। अतएव यह अद्भुत बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने श्री गौरांग के रूप में सबके लिए अपने पास तक पहुंचना सरल बना दिया है। स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु को राधा रानी के भाव से युक्त स्वयं कृष्ण अथवा राधा तथा कृष्ण का सम्मिलित रूप कहा है। भगवान चैतन्य का उद्देश्य दिव्य प्रेम में कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन करना था। वे अपने स्वयं आपको स्वयं कृष्ण मानने की परवाह नहीं करते, क्योंकि वे राधा रानी का पद चाहते हैं। हमें यह स्मरण में रखना चाहिए
तथाकथित भक्तों का एक वर्ग जो नदिया नागरी या गौर नागरी नाम से जाना जाता है, यह नकल उतारता है कि उनमें चैतन्य महाप्रभु के प्रति गोपियों का भाव है, किंतु वे भूल जाते हैं कि भगवान चैतन्य ने कभी भी अपने आप को भोक्ता कृष्ण के रूप में प्रस्तुत नहीं किया, अपितु भोग्य या कृष्ण भक्त के रूप में ही प्रस्तुत किया। प्रामाणिक होने का दावा करने वाले अनधिकारी व्यक्तियों की कपोल कल्पनाएं चैतन्य महाप्रभु को मान्य नहीं है। गौर नागरी जैसे वर्ग की अभिव्यक्तियां भगवान चैतन्य के उद्देश्य को निष्ठा पूर्वक पूरा करने में बाधक ही है। भगवान चैतन्य निसंदेह स्वयं कृष्ण है और वे सदैव श्रीमती राधा रानी से अभिन्न है, किंतु भगवान ने जिस विप्रलंब भाव को गुह्य कारणवश धारण किया, उसे सेवा के नाम पर छेड़ना नहीं चाहिए। संसारी व्यक्ति को आध्यात्मिक विषयों में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और इस तरह भगवान को रुष्ट नहीं करना चाहिए। मनुष्य को इस प्रकार की भक्ति संबंधी अनियमितता के प्रति सदा सतर्क रहना चाहिए। भक्त का उद्देश्य यह नहीं है कि कृष्ण के लिए वो उपद्रव खड़ा करे। जैसा कि श्रील रूप गोस्वामी ने कहा है, भक्ति तो आनुकूल्येन अर्थात कृष्ण के अनुकूल होती है, कृष्ण के प्रतिकूल चलना भक्ति नहीं है। कंस कृष्ण का शत्रु था, वह सदैव कृष्ण का चिंतन करता था, किंतु शत्रु रूप में ऐसा करता था। मनुष्य को इस प्रकार की तथाकथित प्रतिकूल सेवा से सदा बचना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने राधा रानी की भूमिका स्वीकार की है और हमें इस पद का समर्थन करना चाहिए, जैसा कि स्वरूप दामोदर ने गंभीरा में किया। वे श्री चैतन्य महाप्रभु को राधा रानी की उन वियोग भावनाओं का स्मरण हमेशा दिलाते रहते जो श्रीमद् भागवत में वर्णित है, और श्री चैतन्य महाप्रभु उनके इस सहयोग की प्रशंसा करते थे। किंतु वे गौर नागरी जो श्री चैतन्य महाप्रभु को भोक्ता और अपने आप को उनके भोग्य के स्थान पर रखते हैं, ना तो श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा मान्य है, ना उनके अनुयायियों द्वारा। नकल करने वाले इन मूर्खों को आशीर्वाद प्राप्त करना तो दूर, उल्टे वे पूर्णतया अलग पड़ जाते हैं। उनकी कल्पनाएं श्री चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। कृष्ण द्वारा दिव्य भोग के सिद्धांत को राधा रानी की भूमिका में कृष्ण के वियोग की दिव्य अनुभूतियों से नहीं मिलाया जा सकता। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य की शुरुआत में श्री रूप गोस्वामी की ये बहुत ही विख्यात श्लोका के अनुवाद श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं। कौन सी श्लोका है? 41। शुरुआत में प्रभुपाद जी जो सेंटेंसेस दे रहे हैं वो कौन सा श्लोका की अनुवाद है? चैतन्य महाप्रभु इज द मोस्ट munificent incarnation। सबसे परम दयालु रूप है चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सभी को कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। ये कभी सुना हुआ है? जी प्रभु जी। कौन सा श्लोक है? प्रभु जी प्रणाम मंत्र है चैतन्य महाप्रभु का। हाँ। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने से नमः। तो उसी प्रणाम मंत्र का अनुवाद प्रभुपाद जी तात्पर्य में शुरुआत में दे रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु अत्यंत दयालु है, दयालु होकर सभी लोगों को ही कृष्ण प्रेम का वितरण सभी को कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। वैसा प्रेम का वितरण कर रहे हैं एंड वैसा उपहार सभी लोगों को दे रहे हैं जिस प्रकार के उपहार आज तक किसी भी अवतार ने कभी भी दिया नहीं। यहाँ तक भगवान श्री कृष्ण ने भी इतना सरल तरीके से इतना विस्तृत रूप से कृष्ण प्रेम का वितरण तो भगवान श्री कृष्ण ने भी नहीं की।
कृष्ण तो केवल कृष्ण प्रेम के आस्वादन अपने निजी भक्तों का संग में किया है, बट उसकी वितरण वितरण तो नहीं किया। बट चैतन्य महाप्रभु आस्वादन करने के साथ साथ, यहाँ बता रहे हैं ना, चैतन्य महाप्रभु स्वयं आस्वादन करने के साथ साथ चैतन्य महाप्रभु ने वितरण भी करा है। वितरण भी करा है। ये चैतन्य महाप्रभु की विशेषता है, इसलिए बताया जाता है अनार्पित चिराम चिरात करुण यवातीर्न कलो। इस प्रकार की उपहार आज तक किसी कोई और अन्य अवतार, यहाँ तक भी भगवान श्री कृष्ण ने भी इस प्रकार की उपहार नहीं दिया है, जिस प्रकार की उपहार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया हुआ है। फिर किसी तात्पर्य की तात्पर्य में गौर नागरियों के विषय वगैरह जो बताए जा रहे हैं, तो ऑल्दो दे सीम टू बी वर्शिपर्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु, ये सभी लोग जो है गौर नागरी वगैरह, ये लगता है कि ये चैतन्य महाप्रभु की आराधक है, आराधना कर रहे हैं, बट असलियत में इनकी आराधना के विधान ये बहुत ही विरोधास्पद है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की दृष्टि में, बिकॉज दे आर नॉट वर्शिपिंग कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इन दी ऑथराइज्ड वे। जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु चाहते तो उस प्रकार से नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो अपने ही मनोभाव को उसमें मिश्रित करते हुए वो कर रहे हैं। तो इसलिए उनको लग रहा है कि हम चैतन्य महाप्रभु को सेवा कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। जैसा स्वरूप दामोदर भी चैतन्य महाप्रभु की सेवा किस प्रकार से की, स्वरूप दामोदर तो हालांकि श्री चैतन्य महाप्रभु का बहुत ही कॉन्फिडेंशियल एसोसिएट है। चैतन्य महाप्रभु का अत्यंत घनिष्ठ पार्षदों में पार्षद जो है 3.5 पार्षद माना जाता है। 3.5 पार्षद माना जाता है, उनमें से एक पार्षद है स्वरूप दामोदर। स्वरूप दामोदर है। तो वैसा स्वरूप दामोदर चैतन्य महाप्रभु को कैसे सपोर्ट करते थे कि चैतन्य महाप्रभु जिस भाव में रहते थे, स्वरूप दामोदर पहचान पाते थे कि वो समझ पाते थे कि चैतन्य महाप्रभु का अभी क्या भाव चल रहे हैं, किस प्रकार की मन में किस प्रकार की बातें चल रही है, और क्या इमोशन से चैतन्य महाप्रभु, क्या भावनाएं अभी के समय पर वो पहचान लेते थे। ये बहुत बहुत मुश्किल बात है इस प्रकार से किसी की इमोशंस को पहचान पाना। मतलब किसी का आप इमोशंस को पहचान लिया, मतलब यू हैव मतलब उनके पूरा हृदय का आपने रीड कर लिया है। रीड कर लिया। तो वैसा स्वरूप दामोदर को इतना घनिष्ठ संबंध है महाप्रभु के साथ कि महाप्रभु की भावनाओं को पूर्ण रूप से समझ लेते थे, एंड समझकर महाप्रभु के भावों को पुष्ट करने के लिए स्वरूप दामोदर जो है उस प्रकार की भागवतम से और अन्य शास्त्रों से श्लोकास गाते थे। जो उस समय चैतन्य महाप्रभु भाव को पुष्ट करने के लिए जो भी श्लोक का जरूरत पड़ता है, ऑटोमेटिकली वो श्लोका वो गाने लगते थे। देन फिर वो श्लोका सुनकर चैतन्य महाप्रभु भाव और अत्यंत बढ़ जाता था, और बढ़ जाता था। उस प्रकार की कुछ नरेशन सुनाते थे, या कुछ वैसा श्लोका सुनाते थे, या वैसा कुछ गीत या भजन वैसा सुनाते थे, जिससे चैतन्य महाप्रभु की जो एक्चुअली अभी जो मूड चल रहे हैं उस मूड में उनको और मतलब पुष्टि हो, भाव और पुष्टि हो। तो उस प्रकार से स्वरूप दामोदर गाते थे। एंड उसी प्रकार से ही अगर कोई बहुत ही अत्यंत घनिष्ठ सेवा करने में समर्थ बनता भी है, देन ही विल बी असिस्टिंग चैतन्य महाप्रभु इन द वेज दैट स्वरूप दामोदर डिड। जिस प्रकार से स्वरूप दामोदर ने असिस्ट किया चैतन्य महाप्रभु, उस प्रकार से करेगा अगर कोई बहुत ही अत्यंत घनिष्ठ तरीके से अगर सेवा करता भी हो तो। और ये लोग गौरनागरी के साहजी लोग जो है, दे सिंपली वो सही प्रकार से समझते नहीं है, समझते नहीं। एंड फिर वो एक गलत तरीके से ही वो महाप्रभु के साथ रेसिप्रोकेट करने लगते हैं, जो कि शास्त्र प्रमाणित नहीं है। तो
इस प्रकार के डिस्कशन को पांच करने कर रहे हैं। ठीक है। लास्ट श्लोक है। हरे कृष्ण। দাস্য সুখ বাৎসল্য আর যে শৃঙ্গার চারি प्रेम चतुर्विध भक्त ही आधार। अनुवाद। चार प्रकार के भक्त भगवत प्रेम के चार प्रकार के रसों के पात्र हैं। ये रस है दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा श्रृंगार। हरे कृष्ण। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक है। নিজ নিজ ভাব সবে শ্রেষ্ঠ করি মানে নিজ भावे करे कृष्ण सुख आसादने। अनुवाद। हर प्रकार का भक्त ये मानता है कि उसका भाव सर्वश्रेष्ठ है और इस प्रकार उस भाव में वो भगवान कृष्ण के साथ परम सुख का आस्वादन करता है। बट इसको ना हमें गलत तरीके से नहीं समझना है। ये क्या है कि सभी लोग अपने आप को ही श्रेष्ठ मान रहे हैं। नहीं, ये उस प्रकार की श्रेष्ठता की बात नहीं किया जा रहा है जो कि जनरली हम अहंकार के कारण उस प्रकार से सोचते हैं, मैं श्रेष्ठ भक्त हूं करके। उस प्रकार की भावना नहीं है यहाँ पर। जब दास वात्सल्य साक्य माधुर्य के विषय में बात कर रहे हैं, देखिए, अगर कोई जिस रस में वो स्थित है, अगर उस रस को वो श्रेष्ठ नहीं मानता है, देन फिर उस रस में वो सेटिस्फाइड नहीं रह पाएगा ना। उस रस में वो सेटिस्फाइड नहीं रह पाएगा अगर उस रस को श्रेष्ठ नहीं माने तो। वो सोचेगा कि जैसा हम लोग सोचते हैं कि अरे ये इनकी जॉब जॉब बड़ा जॉब लगे, बड़ा नौकरी इनकी। तो हम अपना नौकरी में रहते हुए घुटन घुटन होता रहेगा, बिकॉज उनको अच्छा नौकरी लगा हुआ। तो उसी प्रकार का हो जाएगी ना फिर यहाँ पर भी। तो वात्सल्य वाला हमेशा सोचता रहेगा माधुर्य वाले की तरह देखते हुए, अरे इनकी तो अच्छा नौकरी लगी, हमारा तो ठीक नहीं है। तो फिर साकी वाला वात्सल्य को देखेगा, साकी वाला सोचेंगे अरे ये वात्सल्य ये ठीक है यार, तो हमारा इतना पैकेज नहीं है। तो दास वाला साकी को देखेगा, then they will not be satisfied in their own rasa. They will not be satisfied in their own rasa. इसलिए जिस रस में वो लोग हैं, they'll be feeling that this is the highest. यही सर्वोत्कृष्ट है। इस मतलब जब सर्वोत्कृष्ट की भावना में बाकी लोगों को नीच दृष्टि से देखते हैं करके भी नहीं है। जनरली जब मैं अपने आप को सर्वोत्कृष्ट मानता हूं, मैं बाकी लोगों को अपने से नीच मानूंगा। बट वहां पर इस प्रकार की भावना नहीं है कि जस्ट बिकॉज वात्सल्य रस वाला सोच रहे कि मैं उत्कृष्ट हूँ, बाकी लोगों को नीच, बाकी लोगों के प्रति लुकिंग डाउन अपॉन अदर्स, उन लोगों को नीचे देख रहे हैं या नीच करके मान रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। He will be having respect towards others, बाकी अन्यों के प्रति रिस्पेक्ट है, बट द सेम टाइम एंड वैसा तो रसों के बीच में ज्यादा कंपैरिजन करना भी ठीक नहीं है। करना भी ठीक नहीं। अब कंपेयर कैसे करेंगे? आप सोचिए कि आप अपने फ्रेंड को माँ के साथ कैसे तुलना करेंगे? फ्रेंड का अपना काम है और माँ की अपनी काम है, और माँ को पत्नी के साथ कहाँ तुलना कर लेंगे? पत्नी का अपनी काम है और माँ का अपना, दोनों का अलग अलग है। तो फिर कैसे तुलना कर लेंगे? इसलिए इस प्रकार से बहुत ज्यादा इसमें पढ़कर तुलनात्मक दृष्टि से ये सही, ये गलत है, ये श्रेष्ठ है, ये ऊंचा, ये नीच है, इस प्रकार से बहुत ज्यादा सोचना भी ये भी अपराध ही है। हालांकि वैसा समझने के लिए बताया तो जाता है कि माधुर्य रस सर्वश्रेष्ठ रस है, बिकॉज उसमें
पूर्ण रूप से रस के आस्वादन किया जा सकता है, बिकॉज हर एक रस में एक एक विषय ऐड होते जाता है। साक्य रस, दास रस से साक्य रस में एक अंग जुड़ जाता है, फिर वैसे दास रस से वात्सल रस में आने पे एक और अंग जुड़ जाता है, फिर वैसे ही वात्सल्य रस से माधुर्य रस में आने पे एक और अंग जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो माधुर्य रस में सारे अंग उनकी पूर्णतया प्राप्त होती है, तो इसलिए फिर उसमें ये होता है। जैसा शांत रस से दास रस में जब आएंगे, सेवा अंग जुड़ जाता है, सेवा जुड़ जाता है। एंड सेवा बाकी अन्य रसों में कॉमन रहेगा भी। एक बार दास रस में जुड़ने के बाद साक्य में, वात्सल्य में, माधुर्य में, सारे में कॉमन रहेगा सेवा। एंड अभी आप दास से साक्य में जाएंगे, देन फिर सेवा के साथ साथ एक और जुड़ जाता है, विश्रम्भ जुड़ जाता है, मतलब एक एफेक्शन या एक अपनापन जुड़ जाता है। दास रस में उस प्रकार से नहीं होता। एक फ्रेंडलीनेस नहीं होता दास रस में ना, बिकॉज मास्टर है, मैं सेवक हूँ, मालिक है, मैं नौकर हूँ, तो उनकी सेवा मैं करूंगा। देन फिर उसमें वो फ्रेंडलीनेस नहीं होता है। ये फ्रेंडलीनेस कहाँ शुरू होता है? साखे से शुरू होगी, एंड फिर वहां से ये फ्रेंडलीनेस कंटिन्यू रहेगा। फ्रेंडलीनेस माता पिता और बच्चों के साथ, बच्चों के बीच में भी फ्रेंडलीनेस होता है। एंड फिर और प्रीतम और प्रेयसी के बीच में तो होता ही है फ्रेंडलीनेस। तो ये फ्रेंडलीनेस साकिर से शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से एक एक अंग जो है ये जुड़ता है एक एक रस में। वात्सल्य में आने पे देन फिर एक और अंग जुड़ता है, वो है आई मीन दैट इज एक प्रकार की पालन भावना, पालनकर्ता की भावना। यस, मैं इनकी भरण पोषण करने में, इनको खाना पीना मैं ही देने वाला हूँ, इनकी पालन पोषण में करता हूँ। और फिर उनकी उनकी पालन पोषण को लेकर हम बहुत कंसर्न रहेंगे कि अरे खाए पिए नहीं, और बीमार तो नहीं पड़ जाएगी, चोट तो नहीं लग जाएगी। तो इस प्रकार की जो भावना वो साक्य रस में नहीं होता। उल्टा आपस में लड़ाई करके चोट चोट मार लेंगे। साक्य रस में ये चलता है। बट वात्सल रस में आने पे देन फिर हमें इन सारी चीजों की ध्यान में आ जाता है, नहीं उनको खान पान की व्यवस्था है या नहीं, ये है वो है करके, बिकॉज वी आर एक केयरिंग मोड में, एक पालन के भाव में आ जाते हैं। एंड वही माधुर्य रस में जाने पे, माधुर्य रस में जाने पे देखिए, मतलब एक तो जो पत्नी, मतलब पत्नी कहो या प्रेमिका जो कहो, यहाँ पर या पत्नी ही कहते हैं अभी तो, पत्नी सारे रोल्स प्ले करती है। सेवा भी करेगी, एंड दूसरा वो फ्रेंडली भी रहेगी, पति का फ्रेंड के रूप में भी रहेगी, फ्रेंडलीनेस भी रहेगी। एंड तीसरा, शी विल हैव ए केयरिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स द हस्बैंड। उनका भरण पोषण, खाना खाए या नहीं, ऑफिस जा रहे हैं, टिफिन में सब कुछ है या नहीं, तो उस प्रकार से एक पालन भाव भी होता है। तो ये सारा कुछ जो है एक माधुर रस में आ जाता है। इसलिए ही माधुर रस को उस प्रकार का श्रेष्ठतम स्थान दिया जाता है। और इन तीनों के साथ साथ माधुर रस की हाँ, एक और विशेषता है कि वो सर्वांग दान होता है। अपना शरीर को भी पति की सेवा में लगा देती है, अपना शरीर को भी पति की सेवा में लगा देती है। तो उस प्रकार ये बाकी वात्सल रस में, साक्ष्य रस में वगैरह नहीं देखा जाएगी, ये केवल माधुर रस में देखा जाता है, क्योंकि अपना पूरा शरीर को पति की सेवा में लगा देना। तो उस प्रकार से ये सारी ही चीज ये माधुर रस के अंतर्गत पूर्ण मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण माधुर रस के अंतर्गत ये पूर्ण रसास्वादन होता है, पूर्ण रसास्वादन होता है। तभी ये माधुर रस को बाकी अन्य रसों की तुलना श्रेष्ठ माना जाता है। बट एट द सेम टाइम ये बात समझने के साथ साथ हमें बहुत व्यत्यास नहीं करनी चाहिए। आप कहाँ यशोदमय को राधा रानी को तुलना कर लेंगे?
हम्म, दोनों के बीच में कहाँ कंपेयर कर लेंगे? यशोदा में एक अपनी भाव है, पुत्र भाव है, तो राधा रानी का अपनी भाव है। तो अपनी भाव में वो यशोदा श्रेष्ठ है, अपनी भाव में राधा रानी श्रेष्ठ है। उन दोनों को कहाँ कंपेयर करके आप ये श्रेष्ठ है वो है करके कहाँ निकाल लेंगे? तो इसलिए उस प्रकार की जनरली भी भक्तों के बीच में कंपैरेटिव मेंटालिटी अच्छा नहीं है। कंपैरेटिव एक अंडरस्टैंडिंग के लिए की जा सकती है, बट डील मतलब वो हमें बहुत ज्यादा डीलिंग्स पे नहीं लाना चाहिए। हम्म, तो वैसा माधव रस के वगैरह पता नहीं, मैं ये सारी बातें तो बता तो रहा हूँ, पता नहीं कितने लोगों को समझ आ रहे हैं, कितने लोगों को नहीं आ रहे। वैसा तो सिंपल ही बता रहे। और ठीक है, 9 बज गया, माफ करेंगे। मैं वैसा मैं कल जा रहा हूँ पंढरपुर, फिर 2 हफ्ते के बाद ही आऊंगा। 2 हफ्ते तक हम छुट्टी नोएडा से। तो देखते हैं जितना क्लासेस हम ऑनलाइन ले सकेंगे लेंगे। बाकी तो बाकी क्लासेस तो कंटिन्यूअस रहेगा। इफ नॉट मी समबडी एल्स विल टेक अप द क्लास, बट आप लोग कंटिन्यू करें क्लासेस को। और ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है? हम्म, आनंद बाबू। हरे कृष्ण। हाँ, बताइए। अरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी, जो अभी आप जो रस के बारे में बता रहे थे, तो जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में जो भक्त होते हैं, तो उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि भगवान की जो आराधना है या भगवान की जो भी पूजा अर्चना करते हैं, तो वो किस रस में करना चाहिए? दास्य रस में करना चाहिए, साख्य में, वात्सल्य में, किस रस में करना चाहिए? तो ऐसा गौड़ी वैष्णव संप्रदाय की ही यही है कि जो चैतन्य महाप्रभु ने जो प्रचार प्रसार किया हुआ है, पारकीय भावे व्रजते प्रचार। पारकीय रस की प्रचार प्रसार चैतन्य महाप्रभु या किया हुआ है। एंड इसी को ही उन्नत उज्ज्वल रसांश भक्तिम श्रिय, इसी को उन्नत उज्ज्वल रस कहा जाता है। इस प्रकार के जो माधुर्य रस जो होता है, माधुर्य रस के अंतर्गत ये पार के भाव में है। तो दिस सेड टॉप मोस्ट, एंड इसी प्रकार की इसलिए महाप्रभु की समय में बताते हुए भी कहा जाता है कि व्रज वधु वर्गेण या कल्पिता। व्रज वधु वर्गेण या, व्रज वधु वर्ग, कौन सा वर्ग है? ब्रज वधु वर्ग, मतलब गोपियों का जो वर्ग, गोपियों का जो समूह, ये गोपियां ने जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की सेवा किया है, उस प्रकार की सेवा करने के भाव को चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार किया हुआ है, जो कि ये पार माधुर्य रस के भाव। तो इसलिए
हालांकि हमारा लक्ष्य तो माधुर्य रस में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना, बट हम दास भाव में ही सेवा करते हैं। दास भाव में सेवा करते हैं, हम दास बनकर सेवा करते हैं। एंड बाकी ये जो माधुर भावनाओं की, जो माधुर भाव की जो भावनाएं हैं, वो ऑटोमेटिकली हमारे हृदय में डेवलप होगी। जब हमारे हृदय से काम वासना क्रोध ये सारा कुछ जब निकल जाता है, देन फिर भक्तों की, शुद्ध भक्तों की कृपा होती है, देन फिर हमारे हृदय में भी इस प्रकार के भाव जागृत होते हैं। तो ये वो तो ऑटोमेटिकली होने वाली है। हमें जो अभ्यास करना है वो दास भाव में भगवान की सेवा करना। हम्म, दास भाव में भगवान की सेवा करना। तो इसलिए लक्ष्य तो ये है, बट साधन तो हम दास भाव में सेवा करते हैं। ठीक है। ओके। ठीक है, यहाँ समाप्त करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी को धन्यवाद करते हैं एक बार महामंत्र से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। कृष्णा सुप्रभात की जय।